एक महात्मा कहते थे भगवान को आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? ये श्री वैष्णव लोग भगवान को रोज आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं भगवान ने ही भक्तों से कहा भैया तुम हमको क्या दोगे? भक्तों ने कहा महाराज क्या दें? तो भगवान ने कहा ऐसी चीज दो जो हमको कहीं न मिले, तब तो उसका महत्व है। और जो चीज गली गली में हमको मिल जाए वो चीज अगर तुम भी देते हो तो क्या महत्व है? भाई किसी राजा महाराजा के यहां आप जाओ और उसको फल वस्तु वस्त्र ले जाओ तो कितने लोग लेकर के जाते हैं, उसके नौकर क्या करेंगे? उठा करके किनारे रख दिया, पड़ा रहे, कोई कीमत नहीं उसकी। लेकिन कोई ऐसी वस्तु हो जो वस्तु उसके पास न हो, तब उस वस्तु को वो संभाल करके रखेगा और आपके उस दिए हुए भेंट और प्रेम को स्वीकार करे। तो भगवान ने कहा कोई ऐसी वस्तु दो जो मुझे न मिलती हो। धन तुम मुझे क्या दोगे? धन तो मेरे पास पहले ही से, साक्षात भगवान लक्ष्मीपति हैं। भगवान के इतना ऐश्वर्य किसके पास है? रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति पद में जगदीश्वराय। रत्नाकर ही जिनका घर है, लक्ष्मी जिनकी गृहिणी है, उसको आप क्या दोगे? सोना चांदी? क्या मतलब है? तो भक्तों ने विचार किया क्या दें इनको, इनके पास सब है। हाँ एक चीज की कमी है। बोले क्या कमी है? बोले इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, ये महतो महियान है, इनको सब कुछ मिलता है, इनको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। बाकी तो इनके पास सब है, इनको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, इसलिए इनको हम आशीर्वाद देंगे। इसलिए भक्तों ने कहा महाराज अब हम आपको वो चीज देंगे जो कहीं न मिली हो। बोले क्या? बोले आपको आशीर्वाद कहीं नहीं मिला, हम आशीर्वाद देंगे आपको। आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपकी जय हो। ये भक्त जो जय बोलते हैं आशीर्वाद ही तो है। वृंदावन बिहारी लाल की ये क्या है? बोले भक्त भगवान को आशीर्वाद देते हैं, विजयी भाव आपकी जय हो। हम नित्य भगवान को आशीर्वाद देते। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे भगवान को आशीर्वाद देने से वाणी सार्थक हो जाती है, संसार के प्राणियों को आशीर्वाद दोगे निरर्थक हो जाएगी। हाँ कोई भक्त आया, आप बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हो, जाओ तुम्हारा काम हो जाए, तुम सुखी रहो, लेकिन उसके प्रारब्ध में अगर सुख नहीं है, उसके कर्म ऐसे नहीं है, तो तुम्हारी वाणी तो मिथ्या भाई। रोज ही होती है सवेरे से शाम तक, होती कि नहीं होती? अनुभव करो। क्योंकि प्रारब्ध प्रबल है, अपने अपने प्रारब्ध का फल दुख सुख सबको भोगना पड़ेगा। तो संसार के प्राणियों को आशीर्वाद दो तो वाणी मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रारब्ध उनके कर्म उनके साथ लगे। लेकिन भगवान को आशीर्वाद दोगे, बोले आपकी वाणी सार्थक हो जाएगी। हे प्रभु आपका मंगल हो, बोले उनका सदा मंगल है, मंगल भवन मंगलहारी, आपकी वाणी सत्य हो जाए। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम योऽभ्यः पिता, तो आपकी वाणी सार्थक हो जाए। आप किशोरी जी को आशीर्वाद दो, हे किशोरी जी, हे जानकी आपका अखंड सौभाग्य हो, भगवती सदा अखंड सौभाग्यवती हैं, आपकी वाणी सदा सत्य बनी रहे। इसीलिए भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। हमारे अयोध्या में एक संत हुए श्री बनादास जी महाराज, बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे। कभी वो भगवान से कुछ मांगे नहीं। बनादास जी के पद उनके दोहे बड़े शिक्षाप्रद हैं। श्री बनादास जी महाराज कहते हैं कि भगवत भक्त को ज्यादा संग्रह से दूर रहना चाहिए। किन किन चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए? तो बनादास जी कहते हैं जाचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन जतन आठ ये जहर सम बनादास तजदीन। बड़ा सुंदर उपदेश है उनका कि जाचब, वैष्णव होकर भगवान के भक्त होकर के कुछ मांगने की प्रवृत्ति पैदा भई, बोले दुख आएगा जीवन। जाचब जाब, ज्यादा किसी के यहां दौड़ दौड़ करके जाओगे तुम्हारा अपमान होने लग जाए, इसलिए बहुत जाना भी नहीं चाहिए। जहां आवश्यक हो वहीं जाए। जाचब जाब जमात, ज्यादा जमात जोड़ करके रखोगे उसी जमात में कलह पैदा हो। जाचब जाब जमात जर, जर बोले तो धन, ये धन भी सारे दुख का मूल है। ये साधन है, जीवन में इसकी आवश्यकता है, लेकिन अगर यही उद्देश्य बन जाए तो फिर ये अर्थ अनर्थ का मूल है। भागवत जी में अर्थ के कितने दोष बताए गए, वो भिक्षु गीत में वहां पर, कि धन को कमाने में कितना दुख, उसके संरक्षण में कितना दुख, उसके नष्ट हो जाने पर कितना दुख, सब बातें। तो जाचब जाब जमात जर जोरू गृहिणी जात
अपनी जाति का अभिमान और जातीय संगठन में सम्मिलित होना, बोले ये सब दुख का मूल है। आजकल ब्राह्मण भी इस चक्कर में पड़ गया। ब्राह्मण भी सब परशुराम संगठन तो कौन संगठन बना घूम रहे हैं। ये सब बहुत गलत बात है, हमें तो नहीं समझ में आता भाई। ब्राह्मण अगर इतना छोटी सोच वाला हो जाए, जातिगत संगठन में सम्मिलित होकर और कार्य करने लग जाएगा तो समाज का नाश हो जाएगा। महाराज, ब्राह्मण सबका पिता है, ब्राह्मण सबका सनातन धर्म का मूल है। ब्राह्मण को इस छोटी मानसिकता से बहुत ऊपर उठ करके सबके कल्याण की भावना रखनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और अगर परशुराम जी के नाम पर मूर्ति और परशुराम जी के नाम पर संगठन बनाने के लिए जो लोग उद्यत हैं कि भाई परशुराम जी ब्राह्मणों के नेता थे, भगवान थे, तो परशुराम जी नहीं, भगवान के अवतार ब्राह्मण कुल में कितने हुए हैं, सबकी पूजा करो ना। किसने रोका है? बद्री नारायण भगवान कौन है? धर्म महर्षि के पुत्र हैं, ब्राह्मण। नारद जी कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण। वेद व्यास जी कौन है? ब्राह्मण। एक दो है। तो फिर परशुराम जी को लेकर इस प्रकार के, तो ये सब बड़ी छोटी मानसिकता है। तो कहने का भाव कि जाचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम बना दास तजदीन। बना दास जी महाराज भगवान से कुछ नहीं मांगते, आशीर्वाद देते थे। जीवन भर भगवान की सेवा की बना दास जी। जब उनका शरीर छूटने का समय आया, बिस्तर पर पड़े थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। प्रिया प्रीतम जुगल सरकार श्री सीतारामचंद्र जी उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान श्री रघुनाथ जी ने बनादास जी के सिर पर हाथ रखा। शरीर में बहुत पीड़ा थी, पीड़ा तो शांत हो गई। आंख खोल करके देखा ठाकुर जी को, भाव विभोर हो। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा, बनादास कुछ मांग लो। बिहस कहे राघव कछु मांगो। रघुनाथ जी ने कहा कुछ मांग लो। तो बनादास जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक हाथ किशोरी जी की ओर किया, एक भगवान की ओर किया और कहा, बनी सिया जो रहे सुहागिन, हमारी किशोरी जी सुहागिन बनी रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, और मुझे क्या। और उसी समय उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। बनादास जी का ये पद आज भी हम लोग गाते हैं। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, गंगा जमुना की धारी बहे, गंगा यमुना की धारी बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह बानक बना रहे, तब तक यह बानक बना रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। गिरजा जब तक शिव अंग रहे, गिरजा जब तक शिव अंग रहे, तब तक यह जोड़ी बनी रहे, तब तक यह जोड़ी बनी रहे,
अभी चल श्री अवध का राज रहे, अभी चल श्री अवध का राज रहे, अभी रली सरयू की धारे बहे, अभी चल सरयू की धार बहे। श्री हरि जब तक यहाँ व्यापी रहे, श्री हरि जब तक यहाँ व्यापी रहे, तब तक यह युगल समाज रहे, तब तक यह युगल समाज रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज 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 रहे, ओ राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। ये बना रहे, ये बनी रहे और नित बना बनी में बनी रहे। यह भाव संतों का भगवान को आशीर्वाद देते तो भगवान का मंगलाशासन करने पर हमारी वाणी सार्थक हो जाती है। गोपांगनाओं ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया था।